मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करना, हाउ टू ड्रा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आपको एग्जाम में 45 मार्क का ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो आपको एग्जाम में दी रहेंगी मेथड कि किस मेथड से आपको बनाना है। यह आइसोमेट्रिक व्यू दिया है। इस आइसोमेट्रिक व्यू में बहुत बार होता है कि एरो दिया नहीं रहता या एरो दिया रहेगा, उस डायरेक्शन से आपको फ्रंट व्यू निकालना रहता है। एरो दिया है और यहाँ पे एक्स लिखा है, इसका मीनिंग है कि यहां से हमें फ्रंट व्यू देखना है। अब ये ऑब्जेक्ट को जब भी हम देखेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू उसे कहते हैं जिसमें तीनों व्यू लेंथ, विड्थ और हाइट भी दिख रही है और तीनों साइड व्यू आप देख सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं तो इसमें पूछा है कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से इसे ड्रा करना है ऑर्थोग्राफिक। तब हम इस डायग्राम को पहले मेजरमेंट देखेंगे। तो मेजरमेंट जब देखेंगे तब एक कॉर्नर से और बॉटम से स्टार्ट करना। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ओरिजिन पॉइंट इसे मानता हूं और यहां से स्टार्ट करता हूं, तो ये 50 इसकी लेंथ है। और इस साइड से ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो ये साइड व्यू हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड साइड व्यू हो जाएगा इस फिगर के लिए। तो ये इस साइड में जो है वो है हमारी विड्थ है 40 mm और जो हाइट है बॉटम से टॉप तक एंड तक जाएंगे तब ये हाइट हमारी 60 mm है। मतलब लेंथ 50 मिली आपको, विड्थ मिली 40 और हाइट मिली 60। आप तब ध्यान देंगे कि सपोज ये एरो नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, तब क्या करना है, तो लॉन्गेस्ट मेजरमेंट जो भी है उस साइड से आपको फ्रंट व्यू देखना है। लॉन्गेस्ट मेजरमेंट जिस साइड में रहेगा उधर से फ्रंट व्यू देखना है, एरो नहीं दिया रहेगा तब, ये ध्यान में रखो। बाद में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, तो पहले ध्यान में रखो कि फ्रंट व्यू ऊपर आएगा और साइड व्यू उसके एग्जैक्ट बाजू में आएगा और टॉप व्यू उसके एग्जैक्ट नीचे आएगा, फ्रंट व्यू के नीचे। तो आप एक कच्चा काम करके रखो, आप एक बॉक्स मेथड का यूज करेंगे और ऐसे बॉक्स बनाएंगे कि फ्रंट व्यू की पोजीशन कहाँ पे आएंगी। तो फ्रंट व्यू देखो ऊपर में आया, ये राइट हैंड साइड व्यू है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू में निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड में इसकी पोजीशन आएंगी और फ्रंट व्यू के नीचे में टॉप व्यू आएगा। तो अभी फ्रंट व्यू में क्या देखना रहता है, हमें लेंथ और हाइट देखना रहता है, साइड व्यू में विड्थ और हाइट देखना रहता है, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ देखना रहता है। तो ये सब ऐसे ड्रा करने के बाद आप व्यू को निकालने के लिए तैयार होंगे। अब व्यू जब निकालना है तो सबसे पहले आपको रेफरेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ड्रा करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट लाइन जैसे ही थिक लाइन होगी, डार्क होगी। बाद में मैं चारों बाजू में 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देता हूं, 20 के पॉइंट मार्क किए और बॉक्स मेथड से मैं व्यू बनाऊंगा। तो बॉक्स मेथड से यहां से इधर ड्रा किया, 20 छोड़ दिया और 50 बाय 60 का एक बॉक्स बना। इसका प्रोजेक्शन में इधर लेके आया और यहां पर भी 40 बाय 60 का बॉक्स बनाया, उसकी प्रोजेक्शन में रेफरेंस एक्सिस तक लेके आया। ये जो इधर प्रोजेक्शन थे फ्रंट व्यू में, उसके प्रोजेक्शन नीचे ड्रा किया और नीचे ड्रा करने के बाद यहां पर भी मेजरमेंट दिया, 20 का ऊपर में छोड़ दिया और ये 40 का इधर नीचे और 50 बाय 40 का एक बॉक्स बन गया। अब ये जो बॉक्स है, मतलब साइड व्यू का जो प्रोजेक्शन है, मैं रेफरेंस एक्सिस तक प्रोजेक्शन लाया था, इसको 45 डिग्री सेट स्क्वायर का यूज करके यहां से इधर, मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके प्रोजेक्शन लाएंगे और प्रोजेक्शन ड्रा करके इसको इधर एक्सटेंड करेंगे। तो हमें ये फ्रंट व्यू के नीचे में एग्जैक्ट एक बॉक्स अपना रेडी बन जाएगा 50 बाय 40 का। अब आपको एक एक चीज देखना है। इस व्यू में हम देखेंगे जहां से एरो दिखा है, एरो डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो बॉटम में देखते हैं हम, बॉटम से स्टार्ट करना।
अब बॉटम में ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये लाइन 20 mm ऊपर में है वर्टिकल लाइन, ये लाइन 20 mm वर्टिकल है, और वर्टिकल हो जाने के बाद और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक आपको रेक्टेंगल दिखा। यहाँ पे जो पेंसिल से हैचिंग करके बताया मैंने वो ये पोर्शन ड्रा किया। अब उसके बाद में अब देखो उसी समय ये जो पॉइंट है इधर वाला जो आया है, ये पॉइंट यहाँ कोइंसाइड होगा, ये पॉइंट यहाँ कोइंसाइड होगा, और ये पार्ट आगे आया हुआ दिखेगा। मतलब इधर देखो जो हैचिंग लाइन बताई है इस साइड में, तो ये देखो बीच में वेब बनी है। अब वेब जो है वेब वो सीधी दिखेंगी, उसी समय ये रेक्टेंगल दिखेगा। अब आइसोमेट्रिक व्यू में एक कोई भी व्यू आपको कंप्लीट दिखता है तो दूसरा हिडन कुछ पार्ट दिखता है, वेब के कारण ये दब गया है, आपको आगे से नहीं दिख रहा है एकदम, लेकिन ये पोर्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये 20 गया, 50 का इसका लेंथ है, तो 30 बचा, मतलब हाफ हाफ होगा, तो 15 डिस्टेंस इधर होगा, मतलब 15/40 का एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब ये पॉइंट इधर कोइंसाइड हुआ, ये पॉइंट इधर कोइंसाइड हुआ, तो ये जो लाइन है इसको ही मैच हुई और आगे में आई हुई दिखेंगी, और उसके साथ में ये कंप्लीट ऐसा एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ये बनेगा 15/40 का। वैसे ही इस साइड में भी बनेगा एक, और जो वेब है 20 mm की, तो 20 mm की ये वेब है, और वेब ये बनी। अब वेब बनते समय देखो ये वेब तिरछी है, लेकिन यहाँ पे कैसी दिखेंगी, फ्रंट व्यू में वो सीधी लाइन दिखेंगी और शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, लेकिन वही पार्ट साइड व्यू से देखेंगे तो एक्चुअल लेंथ होंगी उसकी। अब फ्रंट व्यू में इतना पोर्शन दिखेगा। अब उस समय हमारे ध्यान में एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये पोर्शन क्यों नहीं दिखा, तो ये पोर्शन, इस पोर्शन को क्या है, मतलब इस प्लेन को, ये प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ये नहीं दिखता है। ये कैसा दिखता है, ये कोइंसाइड आया हुआ दिखता है, मतलब ये लाइन ये आगे में इसको एक साथ अटैच हुई दिखेंगे। अब ये पोर्शन क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये पॉइंट इसको मैच हुआ, ये पॉइंट इसको मैच हुआ, तो ये लाइन भी इसके साथ जुड़ी हुई दिखेंगे, इसलिए ये पोर्शन नहीं दिखा। तो फ्रंट व्यू बन गया। अब हम जाते हैं साइड व्यू के ऊपर, तो इधर से देखो, अब यहां से कॉर्नर से जाएंगे तो ये 40 का, तो ये 40 mm की एक आड़ी लाइन हो गई। फिर वर्टिकल लाइन ये 60 की बन गई, तो ये 60 की लाइन ड्रा कर दिया। फिर ये 20 mm इधर हॉरिजॉन्टल आए, लाइन हॉरिजॉन्टल आया। फिर नीचे में 40 mm आई, तो ये लाइन 40 mm की ड्रा की। फिर और 20 mm इधर में 20 mm बताया, ये इसका मतलब 20 mm इधर है, तो ये 20 mm, और नीचे में 20 mm ऐसी ड्रा, मतलब एल शेप टाइप ये कुछ बनेगा। अब ये बन जाने के बाद जो वेब थी फ्रंट व्यू में, आप जो वेब दिखाई है, अब यहां से देखते हैं तो इसका ये क्या दिखेगा, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड आया हुआ दिखेगा, और ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड आया होगा दिखेगा, और ये जो वेब का ट्रायंगल जो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, वो यहाँ पे मैच हुआ दिखेगा। मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये पॉइंट ये दोनों कैसे जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइन जुड़ेंगी, ये वेब की लाइन होगी, और वही लाइन ट्रू लेंथ है। तो मैंने जब भी बताया आपको कि फ्रंट व्यू में जो वेब है वो वेब सीधी दिखेंगी, लेकिन इधर कैसी दिखेंगी, तिरछी दिखेंगी, तो ये पोर्शन बना है। अब इसका प्रोजेक्शन में और रेफरेंस लाइन तक, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन तक लाया, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे इसके प्रोजेक्ट 45 डिग्री का सेट स्क्वायर यूज करके इधर लाया हूं, और इसको आगे एक्सटेंड किया। फिर ये जो वेब थी फ्रंट व्यू में, उसको नीचे में प्रोजेक्ट किया, तो ये मेरे को यहाँ पे और एक बॉक्स बना, तो इसमें हम जाते टॉप व्यू में। अब टॉप व्यू में देखो, ये एंड से देखते, इधर से देखते, तो आपको देखो कंफ्यूज होने की गरज नहीं है। इसका प्रोजेक्शन मतलब इधर ये क्या बना, ये पोर्शन ये बना 20/50 का आपका एक बॉक्स, जो ऊपर से दिखेगा, जो व्हाइट कलर का भी बताया। ये बन गया आपका, ये बना आपका 20/50 mm का। बाद में आपको ये नीचे में जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये और इधर इस साइड में ये दोनों रेक्टेंगल दिखेंगे, ये हो गए आपके 15/20 के। तो ये रेक्टेंगल, ये 15/20 का रेक्टेंगल, इस साइड में भी ये 15/20 का रेक्टेंगल। और फिर वेब का आ गई, तो वेब भी है, वेब है, लेकिन वेब कैसी दिखेंगी, टॉप से जब देखेंगे तो ये लाइन और ये पॉइंट ऐसा ही एक सीधा ही दिखेगा, और सीधा ये शॉर्टेज डिस्टेंस दिखेगा।
मतलब देखो वेब कैसी दिखी, फ्रंट व्यू में मेरे को सीधी दिखी, वही साइड व्यू में मेरे को तिरछी दिखी, और टॉप व्यू से देखता हूं तो और सीधी दिखी, लेकिन शार्टेस्ट दिखी। तो ये वेब का पोर्शन बना है। अब इनको ऐसे मैंने पूरा डार्क किया। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ये सभी ऑब्जेक्ट मैंने कैसे ड्रा किया हूं, ये ऑब्जेक्ट सभी ड्रा किया हूं थिक लाइन से। जो भी मेरा प्रोजेक्शन है वो है थिन लाइन से। फिर ये सब हो जाने के बाद जब देखो तो अभी सब हो जाने के बाद डायमेंशन लाइन ड्रा किया। अब डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होगी, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन से थोड़ी सी थिक होगी, और एरोहेड डार्क होंगे, और एरोहेड 3:1 के हिसाब से ड्रा करेंगे। फिर मैंने मेजरमेंट डायमेंशन दिया, वो 5:3 के बीच में डायमेंशन देना। फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू और टॉप व्यू, ये जब नेमिंग करेंगे पार्ट को तो ये भी 5:3 के हिसाब से कैपिटल लेटर ड्रा करना। बाद में और क्या बचा है, तो एग्जाम में कभी कभी फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है, टॉप व्यू को प्लान कहा जाता है, और साइड व्यू को साइड व्यू नेमिंग दिया रहेगा। सपोज नेमिंग नहीं है तो आपको जो दिख रहा है वो पोजीशन में आप साइड व्यू का नाम देना है। ये राइट हैंड साइड व्यू है तो राइट हैंड साइड व्यू। अब सिंबल प्रोजेक्शन मेथड निकालना है, तो ये देखो, ये जो सिंबल ड्रा किया है, ये जो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल मेथड का जो सिंबल ड्रा करते हैं, वो सिंबल फ्रस्टम कोण से ड्रा करते हैं। तो ये फ्रंट व्यू हो जाता है और ये हो जाए साइड व्यू। तो इसी टाइप से बनाना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इस टाइप आएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको उठा के इधर ड्रा करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे उठा के यहाँ ड्रा करेंगे, तो ये बन जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। बाद में सभी हो जाने के बाद आप ऑल डायमेंशन आर इन एमएम लिखेंगे। इस तरीके से ये व्यू कंप्लीट करना है। और अगेन मैं बताता हूं कि फ्रंट व्यू जो है, वो फ्रंट व्यू जो दिख रहा है, तो ये पेंसिल से हैचिंग लाइन बताया वो है, और रेड कलर का जो दिख रहा है वो रेड कलर की जो लाइन निकाली है वो साइड व्यू ड्रा कर रहे हैं। और जो व्हाइट कलर है, अभी इसे मैं एक येलो कलर से मार्क करता हूं, ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा टॉप व्यू। इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें ऊपर से देखते हैं तब ये दिखने वाला है। ये पोर्शन नीचे से ये जो देखेंगे ये पोर्शन होगा, ये ड्रा किया हुआ पोर्शन। इस साइड में ये इधर है। अब वेब का जो पोर्शन है, ये हैचिंग भी आया है, तो फ्रंट व्यू में हैचिंग वाला है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ये पोर्शन हमें दिखा। अब टॉप व्यू में देखते समय एक और चीज बताता हूं कि हमें ये सिंपल व्यू है तो आपको इजीली समझ में आएगा, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड व्यू आएंगे तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों नहीं दिखा, वो क्यों नहीं दिखा। तो मैं और बताता हूं, ये पोर्शन क्यों नहीं दिखा हैचिंग वाला। तो ये पॉइंट इसको मैच हुआ, ये पॉइंट इसको कोइंसाइड हुआ, तो ये लाइन भी ऊपर आई हुई दिखेंगी, और ये बॉक्स ऊपर अपने आप उठते हुए दिखता है। ये लाइन क्यों नहीं दिखी, क्योंकि ये लाइन इसको कोइंसाइड हुई, ये लाइन, ये पॉइंट इसको कोइंसाइड हुआ, मतलब ये लाइन ही इसको कोइंसाइड हुई, तो ये भी पूरा का पूरा ऊपर आया दिखा। और ये जो वेव है वो वेव भी सीधी दिखी, लेकिन शार्टिश दिखी। तो ये पोर्शन है आपका टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू बनाए। अब ये 45 का मार्किंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा रहता है, दो मार्क के सिंबल के ऊपर रहेंगे, जो ऑल डायमेंशन आर इन एमएम लिखा है इसके ऊपर मार्क रहेंगे, जो आपने एरो हेड बताए उसके ऊपर मार्क रहेंगे, जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू लिखते हैं उसके ऊपर मार्क रहते हैं। आपका प्रोजेक्शन लाइन पूरे, उसे कभी भी रबर से मिटाना मत, वो रखना, वो दिखना चाहिए, लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए, वो थिन होना चाहिए, सबसे पतली लाइन होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट लाइन सबसे डार्क होना चाहिए, और रेफरेंस लाइन भी डार्क होना चाहिए। तो इस तरीके से आप व्यू निकालते हैं तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिल सकते हैं। तो आपको ये सब व्यू सपोज समझ में नहीं आता है तो इसके पहले की जो वीडियो है वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दी रहेंगी, तो आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। आपको फिर भी कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके मिलेंगे। धन्यवाद।